कोरोना के मामले आखिरकार दूसरी लहर में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? जानकार बताते हैं कि इसके पीछे 2-3 वजह हैं। पहली वजह ये कि राज्यों ने एक लापरवाही की, दूसरी वजह ये कि लोगों की तरफ से भी लापरवाही बढ़ती गई, उन्होंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लगभग त्याग दिया। तीसरी वजह ये कि वैक्सीन आने के बाद लोग ज़्यादा बेपरवाह हो गए। चौथी वजह ये कि नए स्ट्रेन जो हैं यूके, साउथ अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन स्ट्रेन, उसकी भी भूमिका है नंबर बढ़ाने को लेकर। तो ये तमाम वजह हैं जिसकी वजह से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और रफ्तार बेकाबू होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अब भी हालात हम काबू में ला सकते हैं और हमारी कोशिश पूरी तरीके से चल रही है, लेकिन आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। पिछले अगर 12 दिनों की बात करें तो मामले लगभग दुगुना हुए हैं इस अप्रैल की बात करें तो, और जनवरी के हिसाब से अगर देखें तो जनवरी में करीब 4,78,000 के आसपास कुल मामले रिपोर्ट हुए थे। फरवरी में 3,50,000 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए। मार्च में 10,25,000 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए और अप्रैल के 12 दिनों में ही 13 लाख से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा भी है लगातार बढ़ रहा है और इस साल दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा मौत करीब 900 से ज़्यादा मौत जो है वो पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। लगातार रोज़ाना अगर 6 दिनों से बात करें तो 1 लाख से ऊपर नंबर आ रहे हैं और लगातार पिछले 2 दिनों से 1.5 लाख से ज़्यादा मामले पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं, वो दर्ज किए गए हैं। तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अलग अलग जगहों पे सेंट्रल टीम भी गई हुई है और वो ये बता रही है कि जो ज़िले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, खासतौर पे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब के, वहाँ पर जो 50 सेंट्रल टीमें भेजी गई हैं वो ज़िले के हिसाब से उन्होंने आकलन दिया और कोई एक पैमाना नहीं है, कोई एक कमी नहीं है, हर ज़िले की अपनी कोई कमी है और उस आधार पे वो रिपोर्ट सबमिट की गई है। कहीं पे टेस्टिंग को लेकर दिक्कत है, कहीं पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर दिक्कत है, कहीं पे जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको लेकर दिक्कत है, कहीं पे जो है जो कंटेनमेंट जोन है उसको सही से डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट में पहली बार स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये साझा की है रिपोर्ट, और उसमें बताया है कि ज़िलों में किस तरीके से राज्यों को काम करने की ज़रूरत है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो बताते हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तब कारगर होता है जब मामले बहुत कम होते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स को आपको निगरानी में रखना होता है, उसके लिए मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पे ज़्यादा मामले, हज़ारों मामले आ रहे हैं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कोई भूमिका नहीं हो सकती और उसको आप फॉलो भी नहीं कर सकते। जहाँ पे सैकड़ों के आसपास मामले हैं वहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कारगर जरूर हो सकता है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा मामले हैं वहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कोई भूमिका नहीं होगी, वो कोई राज्य जो है वो कर नहीं सकता है। तो यानी हालात पे तब काबू पाया जा सकता था जब केसेस के नंबर कम हुए थे। दिल्ली को लेकर भी बताया गया कि जो पॉजिटिविटी है वो 10 दिनों में 1% से बढ़ के 12% के आसपास हो गई है और ये चिंता का विषय है। लगातार तमाम राज्यों से, चाहे उत्तर प्रदेश देख लें, बिहार देख लें, महाराष्ट्र देख लें, छत्तीसगढ़ देख लें, पंजाब देख लें, कर्नाटक देख लें, ये तमाम राज्य चिंता पैदा कर रहे हैं और हर जगह से जो मामले आ रहे हैं रोज़ाना उसमें इजाफा हो रहा है और ये मामले डराते हैं और ये भी समझाते हैं कि यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि कोरोना का जो रफ्तार है, कोरोना की जो रफ्तार है वो कितनी तेज़ी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है और यहाँ पे सतर्कता हम आप बरत सकते हैं, वो सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर दोषारोपण की ज़रूरत नहीं, दोष मढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि अब राज्यों में जिस तरीके से मामले हैं उस हिसाब से उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का वक्त अभी है। यानी अभी अगर वो स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं अपनाए गए, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो इसी तरीके से नंबर आते रहेंगे। और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुले तौर पे कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो नीति आयोग के सदस्य हैं वीके पॉल, उन्होंने कहा था कि अगले 4 वीक क्रिटिकल रहने वाले। तो 1 हफ्ता तो निकल गया, अब बाकी 3 हफ्ते में नंबर में और इजाफा होगा ही, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। हम देखें तो अब जो नंबर्स आ रहे हैं वो अपने आप में चिंता पैदा करते हैं। 1,68,000 अगर एक दिन में उससे ज़्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं तो आप समझिए कि किस हिसाब से कोरोना अपनी चपेट में लोगों को ले रहा है और लोग उसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। और इससे होगा क्या, इससे तमाम चीज़ों पर असर पड़ेगी। जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते जाएंगे, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके पास सीमित है वहाँ पे दिक्कत आनी शुरू होगी, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दिक्कत आनी शुरू होगी, लोग हॉस्पिटल में दर बदर की ठोकर खाएंगे लेकिन उनको बेड नहीं मिलेगा तो हालात उनकी ज़्यादा बिगड़ेगी, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। और इसी बीच में ये भी खबर आई कि रेमडेसिविर दवाई की किल्लत जगह जगह थी। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि अभी एक्सपोर्ट उस दवाई को लेकर नहीं करना है, क्योंकि 7 कंपनियां भारत में इस दवाई को बनाती हैं और उनको अभी ज़रूरत भारत को है और भारत में जो मरीज़ हैं उनको ये दवाई आसानी से मिले, ताकि और ये दवाई भी सबके लिए रामबाण नहीं है, क्योंकि जो मरीज़ बहुत क्रिटिकल होते हैं, जिनको डॉक्टर सुझाते हैं कि रेमडेसिविर देना ज़रूरी है, उन्हीं को अप्रोच करना चाहिए इस दवाई को लेकर। लेकिन एक किल्लत की बात सामने में निकल कर आई। यानी बीते 1 साल में जो जब से कोविड का दौर शुरू हुआ है पिछले मार्च के आसपास से, उसमें
हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने को लेकर जोर तो हुई, लेकिन उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाई। और कोविड जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है उसको फिर से बहाल करने की बात हो रही है और जगह जगह बहाल किया जा रहा है, बेड के नंबर्स बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन जो रफ्तार है वो रफ्तार कोरोना के मामलों को लेकर वो डराने वाला रफ्तार है। और यहाँ पर संभलने और समझने की ज़रूरत है कि हमें एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।